अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आईना के साथ ताहिर अहमद भट्टी आपकी खिदमत में हाज़िर है। कल बात हो रही थी, कल हम इमरान कहते रहे, आज कहीं से इमरान ख़ान पढ़ने को मिला, बाज़ जगहों से वो इमरान रियाज़ थे। तो मुझे मेरे सैयद असगर अली शाह एक दोस्त हुआ करते थे, वो कहते थे कि आसिफ ज़रदारी वाले पता ही नहीं वो असल स्टेटस की है। वो बेनज़ीर के हस्बैंड उनकी वजह शोहरत है, या सदर पाकिस्तान होना, या फिर हाकिम अली ज़रदारी के हवाले से ज़रदारी होना, उनको अभी कंफर्म नहीं है कि मेरी असल हैसियत क्या है। तो ये जिन्होंने कल जमात अहमदिया के ऊपर इंकिशाफ़ात और पूरा एक थीसिस घड़ के लाए और उन्होंने बात शुरू की प्रोफेसर से। बात ये है, मैं अब बहुत आपको आलम तस्गीर में ले जाके आपको ये तो नहीं कह सकता कि बच्चे बात ये है, लेकिन अमरे वाक़या यही है कि आपका अभी तजर्बा नहीं है। इस तरह के जो कीचड़ उछालने के लिए और फिर इस तरह का गंद बकने के लिए एक ख़ास सतह का बेशर्म होना बहुत ज़रूरी है। जब आप वो हो जाएं, फिर आपका लहजा मज़बूत हो जाता है। फिर आप मज़बूत लहजे के साथ बिल्कुल ऐसे पूरे कॉन्फिडेंस से झूठ बोलते हो, फिर आपकी आवाज़ भी आपका साथ देती है और फिर आप आंखों में आंखें डाल के, क्योंकि फिर एक बात तय हो चुकी होती है कि हम तालिबे शोहरत हैं, हमें नंग से क्या काम, बदनाम जो होंगे तो क्या नाम ना होगा। फिर आपकी एक मंजिल तय हो चुकी है, मुतय्यन हो चुकी होती है ना। आपसे पहले मुझे हिजाब रहता है कि किसी वजह से दो बातों में मैं डेलिब्रेटली रोक लेता हूँ अपने आप को। पहली बात, अगर जवाबी इस्तदलाल हो और उस इस्तदलाल में आप लोगों की पर्दादरी होती हो, तो जहाँ तक मुमकिन हो मैं अपने आप को रोक लेता हूँ। वरना गुज़रा है एक ज़माना हमारी निगाह से, हम दुनिया को देखते देखते यहाँ तक पहुँचे हैं। और दूसरी बात ये कि अगर किसी चीज़ में जवाबी तौर पर कुछ साबित करना हो और वहाँ पर मैं या फिर हमारे जमात अहमदिया ही के सरबर आवुर्दा बड़े से बड़ी शख्सियात, एक नहीं है, उनकी एक लाइन लगी हुई है और वो दर ख़जाने का कहीं बंद नहीं, वो तो एक सिलसिला है फिर, बल्कि वो है ना कि जिधर देखूं मेरी आंखों के आगे उन्हीं नूरानियों का सिलसिला है। तो वो तो एक पूरा तसलसल है। लेकिन जब आप लोगों से मुखातिब होते हैं तो इसको ज़रूरत से ज़्यादा न्यूट्रलाइज रखने के लिए ये गोली आपके हलक से उतर जाया करे कम अज़ कम। चाहिए आपको ये कुनीन, लेकिन कभी उसको आपको हम शेर में लपेट के देते हैं, कभी आपको मुहावरे में लपेट के देते हैं, कभी किसी ज़रबुल मिसल में लपेट के पकड़ा देते हैं। मकसद ये है कि आप कभी ना कभी हफ्ते में एक आध दफ़ा खाते रहें। लेकिन आप अपनी जब अपने नंग पे उतरते हैं तो आपको ये भूल जाता है कि कुछ सुखन तो ज़ुबान के थे ही नहीं। अब आपको आज, यानी आपका प्रोग्राम तो अब हो चुका, आज मैं गुजारिश करना चाह रहा हूँ कि ये जो 600 का फिगर है, ये पिछले 20 साल से 600 ही का फिगर चलता आ रहा है। ना उनमें कोई कमी हुई, ना उसमें कोई बेशी हुई। यानी वो 550 या 400 भर्ती नहीं हुए थे। वो आप लोगों ने जब इल्ज़ाम लगाया था तो उस वक्त वो प्रोफेसर समेत। दूसरी बात यह है कि ये क्या होता है प्रोफेसर, यानी किताबें आप पाकिस्तान में जो आपकी बायोग्राफीज छपी हुई हैं, वो एक प्रोफेसर्स नहीं, आपके मिनिस्टर्स, आपके ब्यूरोक्रेट्स, उन्होंने झूठ बोले हैं और डॉक्टर परवेज़ परवाज़ी साहब ने उनका ऑपरेशन किया है, चीर फाड़ करके दिखाया है कि यहाँ उनसे साहब हुआ है। यहाँ वो फिर परवाज़ी साहब को ज़ेब देता है कि वो बात करते वक्त जब कोई ज़्यादा एहतियात करनी हो तो वो फरमाते हैं लगता है यहाँ उनसे तसामो हुआ है। तो तसामो या बेएहतियाती गलत बयानी वो नहीं कहते, या कभी ज़रूरत पड़े तो फिर कहना भी पड़ जाता है। जैसे आप लोगों ने अब मसलन आप पूरे प्रोग्राम को आप अपने को अब खुद देखो, किसी वक्त बैठ के आप उसमें ISI को भी बुला रहे हो अपनी मदद के लिए, पाकिस्तान की एजेंसियों को भी अपने उसमें रगेद रहे हो साथ कि वो उनकी नज़र होती है और होनी चाहिए। और आपने जिस वक्त वो कोटेशन पढ़ी थी उस प्रोफेसर की,
सो कार्ड प्रोफेसर की, और मतलब आप और वो एक ही अब पेज पे हैं, तो उनके अल्फाज भी आपने ये पढ़े थे कि इसमें अहमदियों या कादियानियों की तादाद 600 हो सकती है। आपके तहकीकी मकाले और आपकी जो छपी हुई किताब है उसके राइटर को भी वो सकती है कि डोमेन में बैठा हुआ है, और आप उसको लेके तो कोट कर रहे हैं। फिर आप ये देखें कि आप ही के आबाओ अजदाद वो ये बात पहले कर चुके हैं, और मैं उसका आपको जवाब दे चुका हूं कि अव्वल आपने झूठ बोला है, दोम क्यों बोला है इस पे हम बात कर सकते हैं। वो अब बिल्कुल वाज़ेह हो रहा है कि आप में से जिसको ज़रा सा भी अपनी स्किन सेव करनी हो उसको ये करना पड़ता है। हमजा अब्बासी कितने बेचारे वो अपना दबंग तरीके से आया, जी नहीं जी हम बात करेंगे। 2 प्रोग्राम करने के बाद फिर वो कभी गांधी साहब से इस्लाह ले रहे हैं, कभी वो ख़ुद कह रहे हैं कि मैं अब इस्लाम को पढ़ रहा हूँ। आप लोगों का थल्ला कोई नहीं है, आप लोगों को पेडेस्टल की मार पड़ी हुई है। वो डॉक्टर कासिम पीरज़ादा ने कहा ना कि खुला ये राज कि हम सूरत जहन्नुम हैं, चिराग होते तो शब भर में जल गए होते। आपका मसला ये है कि वो अब झूठ, मुनाफकत और एक बद किरदारी तो मैं नहीं कहना चाह रहा, लेकिन कैरेक्टरलेस किस्म का प्रोफेशनलिज्म अब आपके अंदर रिवाज पा गया है, राह पकड़ चुका है। आज आपको बताता हूं कि कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी के डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ डिपार्टमेंट, जर्मन एम्बेसी और अमेरिकन एम्बेसी, इन तीनों ने मिलके लेट 90s में मैरियट इस्लामाबाद में एक 2 दिन की कॉन्फ्रेंस रखी, जिसका जो दूसरे दिन का कंक्लूडिंग सेशन था उसके चीफ गेस्ट डॉक्टर पीटर आर लेवाय थे, जो उस वक्त यूएसए के नॉन प्रोलिफरेशन पॉलिसी इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर थे। बाद में फिर वो अंडर सेक्रेटरी और उसी पेंटागन के तहत डायरेक्टर होके तो रिटायर हुए और अभी ज़िंदा हैं। और अभी गूगल पे या विकिपीडिया पे जब जस्ट उनका नाम लिखें तो वो सारी तफसील आपको मिल जाएगी। उन्होंने आके तो एक पूरा मकाला पढ़ा, स्कॉलर भी हैं। उस मकाले में वो कहते हैं कि हम पाकिस्तान के अपना स्ट्रेटेजिक एसेट्स के तो ख़िलाफ़ नहीं है। हमें तो ये मसला नहीं है कि पाकिस्तान के पास एटॉमिक एसेट्स क्यों हैं या ये कैपेबिलिटी क्यों है। हम तो सिर्फ एक मेन स्विच का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करवाना चाह रहे हैं, जो इस्लामाबाद की स्लम्स में भी आम है बिल्कुल, कि जहाँ इलेक्ट्रिसिटी होती है उसका एक बिजली का मेन स्विच होता है। तो हम तो जब बात करते हैं आपके एटॉमिक प्रोग्राम के या एटॉमिक एसेट्स के ऊपर, तो हम आपको मेन स्विच इंस्टॉल करने की बात करते हैं। वो तकरीर पे क्लैपिंग हो गई। आपके फॉरेन मिनिस्टर सिद्दीक कांजू बैठे हुए थे पैनलिस्ट में, फ़हद हुसैन बैठे हुए थे उसमें दी नेशन के एडिटर, आपके हामिद मीर बैठे हुए थे, आपके रिफ़त हुसैन बैठे हुए थे, डॉक्टर रिफ़त हुसैन, बल्कि वो तो मेन ऑर्गेनाइज़र थे उसके। इस तरह के इस लेवल के, और ऑडियंस में भी कोई कम लोग नहीं थे। हर यानी जो एक चुनीदा तबका है वो सारा वहाँ मौजूद था। तो जब डॉक्टर पीटर जो हैं वो मेन स्विच के कॉन्सेप्ट पे अब पाकिस्तान के एटॉमिक असासों के ऊपर बात करते हुए क्लैपिंग करवा चुके और पब्लिक के लिए फ्लोर ओपन हुआ, तो कहीं 10वीं रो से मैंने हाथ खड़ा किया और मैंने कहा जी मेरा क्वेश्चन, आई हैव ए क्वेश्चन फॉर डॉक्टर पीटर आर लेवाय। तो जब नाम लेके कहा जाए तो उसने जवाब देना था। उस वक्त आपका फॉरेन मिनिस्टर भी नहीं रोक सकता था। मैंने कहा डॉक्टर पीटर, यू वर टॉकिंग अबाउट कॉन्सेप्ट ऑफ मेन स्विच इन इलेक्ट्रिसिटी, कि ये जो आप मेन स्विच के तस्वुर की बात कर रहे थे और जो हमें बता रहे थे, तो क्या अमेरिका में एक घर की जो बिजली है उसका मेन स्विच किसी और के घर में जाके लगता है? तो कहते हैं नो। तो मैंने कहा फिर ये कैसे मुमकिन है कि पाकिस्तान के एटॉमिक एसेट्स जो हैं उनका मेन स्विच की इंस्टॉलेशन हम वाशिंगटन डीसी में क्यों करवाएं? हाउ इज इट पॉसिबल? और ये कितनी सेंसिबल बात हो सकती है?
उसके बाद उस कॉन्फ्रेंस की जो पूरा बना बनाया माहौल था उसका क्या हाल हुआ, वो आप उस कॉन्फ्रेंस की 3-4 दिन तक दी न्यूज़, दी नेशन, सारे अखबारों में फ्रंट पेज कवरेज आती रही है, वो वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। बात ये है नौजवान, आप एक तो अपना अब नाम फाइनल कर लो कि आपने आमिर रियाज बनना है, क्योंकि उसके लिए रियाजत करनी पड़ेगी, और आप शायद रियाजत के बगैर इमरान ख़ान के चक्कर में हो, और आपका अपना इमरान ख़ान भी इसी प्रोसेस का ही आउटकम है। तो वो आपका मसला है, वो जब मर्ज़ी सेटल करो, लेकिन आपको पहले अपनी करीब की हिस्ट्री पे ऊपर गहरी नज़र से देखना पड़ेगा कि बात करने वाले किन हालात में बात करते हैं। उसके बाद वो जो पेशावरी चप्पलें पहने हुए और सफ़ेद शलवारें और वो काली वास्कटों वाली सारी वो हैं एजेंसियां मौजूद थीं, वो आके पूछ भी रहे थे। 3-4 ने आके मुझे पूछा कि आप कहाँ से आए हैं। मैंने कहा जी मैं अपने घर से आया हूँ, आप लोग पता नहीं कहाँ से आए हैं। तो ये बातें करते सुनते हुए यहाँ तक पहुँचे हैं। आपको सिर्फ एक बात बता दूँ कि डॉन के जो इंटरनेशनल डेस्क का हेड है उसको मैंने पूछा कि आप इन्वेस्टिगेशन जर्नलिज्म में डॉन अखबार का एक नाम है, आप मुझे अपनी इन्वेस्टिगेटिव इंस्टिंक्ट्स के साथ बताएं और अपनी इंफॉर्मेशन के ऊपर बुनियाद रखते हुए। और बंदा जो है वो नॉट लेस देन द जनरल सेक्रेटरी ऑफ प्रेस क्लब, कि आपकी कैलकुलेशन के मुताबिक जमात अहमदिया के पेट्रियटिज्म पे आपकी क्या ओपिनियन है। उन्होंने कहा कि किसी तरह इस बात पे दूसरी राय नहीं है कि जमात अहमदिया 100%, 110% हर लिहाज से बाय ऑल मीन्स एक पैट्रियट जमात है। इसके ऊपर इख्तलाफ अकायद का मसला हो सकता है, लेकिन जमात अहमदिया के साथ पैट्रियटिज्म के ऊपर क्वेश्चन उठाया ही नहीं जा सकता। फिर आप ISI को कॉल कर रहे थे बार बार, ये असल में नाम मुंह पे चढ़े हुए हैं आपके। मैंने पिछला 2017 में 2018 में मतवातर पूरे दोनों साल रेगुलर हिलाल में मज़ामीन लिखे हैं और वो छपे हैं मेरे नाम से और तस्वीर के साथ। मुझे तो कहीं कोट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती ISPR को। आप लोगों को क्या मसला होता है? बात यही है कि वो उर्दू के मुहावरे हैं, वो शायद मैं भूला रहता, लेकिन आपकी हरकतें याद दिलाती हैं। वो थोथा चना बाजे घना वाली बात है। दूसरे, उस ज़माने में तकरीबन 2-3 साल तक ऐसा हुआ कि वो, अब नाम लेना मुनासिब नहीं है, वो उस वक्त मेजर थे, बाद में कर्नल होकर रिटायर्ड हुए और ISI के ही थे। रोज़ाना हम शाम को वॉक करते थे, रोज़ाना चीज़ें डिस्कस होती थी। ये इदारे मुल्क की सिक्योरिटी, नेशनल सिक्योरिटी के इदारे हैं। वो आप लोगों की नॉनसेंस के नतीजे में हुकअप होके और उसके आपके टांगे हुए जो फुंदने हैं उनको पकड़ के तो पाकिस्तान के उन लोगों के खिलाफ एक्टिवेट नहीं किए जा सकते, नहीं हो सकते। ये आपकी सोच है और गलत है। और इस सोच के पीछे आपकी वो जो 30-40 साल मेहनत है कि आप लोगों के दिमाग बिल्कुल वन साइडेड कॉक लगा के बंद किए गए हैं और उसके अंदर वही जर्म्स हैं जो एक्सट्रीमिज्म के, वो फैल के वो पैट्री डिश कल्चर में जिस तरह एक वो पूरी कॉलोनी बन जाती है, अब आपके दिमागों में नफरत, नापसंदीदगी, बुग़्ज़, गलत बयानी और हिपोक्रेसी की एक पूरी कॉलोनीज आबाद हो चुकी हैं। और आपने समझा हुआ है जमात अहमदिया को सॉफ्ट टारगेट। आप अपनी अंडरस्टैंडिंग में ठीक हैं, क्योंकि जमात अहमदिया सॉफ्ट स्पोकन भी है। जमात अहमदिया को शाइस्तगी और रख रखाव की कदरें भी अजीज़ हैं। जमात अहमदिया हुल्लड़बाजी में भी यकीन नहीं रखती। जमात अहमदिया की तरबियत में जब बच्चे थे, जब नौनिहाल आने जमात करके जो एड्रेस करके जो नज़्म इनको याद कराई जाती है, जिसके ऊपर जैसे वो जो हमारा रूहानी तरबियत का सिरिलैक होता है, उसमें यह कहा गया है कि बायसे परेशानियां हुकाम ना होना आप लोग। तो उस और फिर एक बात नहीं कही गई, उसमें बहुत सी बातें हैं। खिदमत दीन को एक फजले इलाही जानो, इसके बदले में कभी तालिबे इनाम ना हो। तो ये जिस तरह करके इनके एक प्रोसेस से गुजर के आते हैं, उस प्रोसेस में आप नहीं पड़े होते।
शॉर्टकट्स के ऊपर बुनियाद रखने वाले अफराद और एडहॉकिज्म पर बुनियाद रखने वाली कौम है आप। इसलिए आप लोगों को जहां ये लगे कि यहां से फौरी फायदा हो सकता है, तो उस वक्त वो मिसाल बड़ी सख्त है कि सुनारे ने अगर अपनी मां का भी जेवर बनाना हो तो वो उसमें भी खोट डालने से बाज नहीं आता। आप अब तरबियत नहीं है, आप लोगों ने कुर्बानियां नहीं दी हुई हैं, आप वो चंदे की बातें तो कर रहे हैं, चंदा देना नहीं आता ना आपको। और चंदा देने वाले वो जो लोग होते हैं वो उन पे वो मिसाल सादिक आती है कि मौत क्या आके फ़कीरों से तुझे लेना है, मरने से आगे ये लोग तो मर जाते हैं। इसलिए आपकी थ्रेट्स, आपकी बोगज़, आपकी इस तरह की हरकतें और उसके नतीजे में जिन शोरशों के आप ख्वाब देख रहे हैं, एक बात मैं आपको अर्ज़ कर दूं वसूख से कि जो 74 के हालात थे और जो 84 के हालात थे, जिन्होंने वो नस्ल जिस नस्ल ने वो हालात देखे हैं, उनको ऐसे ही लगता था कि बस इससे ज़्यादा अब कुछ नहीं हो सकता। 74 में भी जमात के सर पर खिलाफत थी, 84 में भी खिलाफत थी, आज भी वही खिलाफत है। वो खलीफतुल मसीह सालिस हों, राबे हों या खामिस हों, लेकिन खलीफतुल मसीह उनके पास मौजूद है। तो जब ये लीडरशिप और ये एक वजह तस्कीन और यानी जिसका मुंह देख के तो इनके दिलों पर जो है वो पानी पड़ जाता है, वो वजूद मौजूद है तो आप लगे रहें। मगर इसके नतीजे में इमरान रियाज को मुखातिब करके कुछ कहना जो है वो फजूल है। लेकिन मेरा पहले दिन से ये मुतालबा है कि जो इन बातों को ओवरलुक कर रहे हैं, सरफे नज़र कर रहे हैं और होने दे रहे हैं, ये वो इस तरह के छत्ते लग रहे हैं, सख्त डंग जिनके हैं, जहरीले, और इनको वट्टा कोई भी मार देगा। और आपके यहां हालात हर वक्त ऐसे हैं पाकिस्तान के, किसी के बाहर से कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। लिहाजा मेहरबानी करें और इनको कहें कि ये कमा के खाना सीखें और तदरीजन तरक्की करना सीखें, क्योंकि तदरीजी तरक्की जो है वो प्रोफेशनलिज्म की जो सर काट के नहीं होती, वो प्रोफेशनलिज्म को साथ लेके होती है। ये जो तरक्की ढूंढ रहे हैं ना, जिस तरह की मिनिस्ट्रियाँ मिलती हैं, जिस तरह की चेयरमैन ऑफ द डिपार्टमेंट्स बनते हैं, उसी तरह ये यूट्यूबर से इनको जो है वो कोई अडॉप्ट करे चैनल, और चैनल जो है उनको फिर आगे कोई सियासी पार्टी अडॉप्ट करे। ये आपकी पूरी स्कीम ऑफ द थिंग्स है। ज़रा बताएं तो सही, 2-4 नाम हटा के और एक आध प्रोग्राम को माइनस करके, एक आध तो मतलब वसतुल्लाह खान साहब का तो अक्सर जिक्र हो जाता है, उनके प्रोग्राम का भी जिक्र हो जाता है, लेकिन बाकी कौन है जो किसी ना किसी एजेंडे पे नहीं होता? आप हैं एजेंडे की का दिया खाने वाले, और जमात अहमदिया जो है वो आप उन पे एजेंडे की इल्ज़ाम तराशी करते हुए तो आपको 125 साल हो गया। 70 साल से तो पाकिस्तान में आप पता नहीं कितने, जितने दुनिया के ममालिक है उतने के एजेंट बना चुके हैं आप अब तक अहमदियों को। किस किस की फ़ौज में भर्ती करवा दी है। इसलिए अगर इन लाइनों पे चलना है, इल्ज़ाम तराशी आपने इल्ज़ाम लगाने हैं, फिर आपके पैरों के नीचे हक़ाइक़ की ज़मीन होनी चाहिए। इससे पहले कि जब आप इसराइल की फ़ौज में जो नाम ढूंढ रहे हैं, पहले आप किसी भी कैंट में चले जाएं और वहाँ पे ब्रिगेडियर इफ्तिखार जंजुआ, जनरल अब्दुल अली मलिक, अख्तर अली मलिक, एयर मार्शल ज़फ़र चौधरी और इस तरह के बेशुमार मज़ीद नाम, रिसेंटली हमारे अपने ज़ाती दोस्त मेजर अफजाल भट्टी ये सवात के ऑपरेशन में, ये शहादतें यहाँ अहमदी दे रहे हैं। गद्दार इस तरह करके शहादतें नहीं देते, गद्दार इस तरह फ्रंट लाइन पे नहीं जाके कारनामे सब्त करते, और गद्दारों के नामों पर आपकी हर कैंट की सड़कें मौसूम नहीं होती। इसलिए कुछ शर्म किया करें। और इल्ज़ाम तराशी जो है ये जिस दिन आप पे उलट के किसी ने लगाया, मैं तो अभी जवाबी कार्रवाई में भी मैं आपको मुहिब वतन ही समझता हूँ, मैं आपको गद्दार नहीं समझता।
लेकिन जिस लाइन पे आप सोसाइटी के साथ खिलवाड़ करने के चक्कर में पड़े हुए हैं, इसके बाद चिराग सबके बुझेंगे, हवा किसी की नहीं। पाकिस्तानी सोसाइटी को उससे बचाने में अगर कोई किरदार अदा कर सकते हैं तो करें। आग लगाने वालों में आपका वो तो शुमार हो ही चुका। अब कोशिश करें कि कहीं आग बुझाने वालों में भी आपका जिक्र आ जाए। फ़ी अमानिल्लाह पाकिस्तान। अल्लाह के हवाले। अस्सलाम वालेकुम।